जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 34 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है पुणे से हेमलता जी ने। देखते हैं हेमलता जी क्या पूछना चाहती है। हेमलता जी पूछती है, ऐसे आधुनिक घोर कलयुग में हम हमारे बच्चों को सुसंस्कार कैसे दे तथा भगवान की भक्ति करने के लिए प्रवृत्त कैसे करे। गीता जी का इस पर क्या उत्तर है। प्रश्न प्रशंसनीय है और बात भी बिल्कुल सच है। बच्चों को सुसंस्कारित करना तथा उनका भक्ति मार्ग पुष्ट करना यह हर एक की जिम्मेदारी है, विशेषता इनके माता पिता, इनके गुरुजन, इनके घर के बड़े और समाज। बच्चे तो स्वयं भगवत स्वरूप होते हैं। इनमें भक्ति की भावना जागृत करना, उन्हें भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना, अच्छे संस्कार देना यह हम बड़ों की जिम्मेदारी है और यह हमारी आने वाली पीढ़ी है, यह हमारा भविष्य है। हमें घर में, समाज में ऐसा आदर्श प्रस्थापित करना चाहिए कि जिससे बच्चों पर अच्छे संस्कार हो और बच्चे अच्छा काम करने पर मतलब सुसंस्कारित हो, क्योंकि जो देखते हैं वही वो सीखते हैं। तो बच्चे जो है वो अनुकरण प्रिय होते हैं, तो उन्हें बताकर जितना समझ में नहीं आता, मतलब जितना उन्हें थ्योरेटिकल समझ में नहीं आता उतना वो प्रैक्टिकली जल्दी समझते हैं। जो भी हमें बच्चों में गुण चाहिए वो पहले हमें स्वयं में लाने पड़ेंगे, मतलब वो गुण हमें स्वयं में एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, तब जाकर बच्चे हमें देखकर हमें कॉपी करेंगे। जो बच्चे अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं उन्हें लगता है वो वही सही है, तो इसीलिए जो गुण हमें बच्चों में चाहिए हमें पहले स्वयं में लाना जरूरी है। गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है उसी का कॉपी, मतलब वैसा वैसा ही आचरण मनुष्य करते हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर में बच्चे यानी जो मन, बुद्धि, विचार आदि से छोटे हैं वह अपने से बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुकरण करते हैं। अब जैसे कि भगवान ने गीता में कहा है कि जो श्रेष्ठ, जो पूजनीय व्यक्ति जैसा करते हैं वैसा सामान्य जन उन्हें कॉपी करते हैं। वैसे ही अगर बच्चे अपने बड़ों को देखकर ज्यादा कॉपी करते हैं, मतलब उनके लिए तो वही श्रेष्ठ है, उनके लिए वही आदर्श है, तो वो जो वो करते हैं वो भी वही करते हैं। हम हमेशा देखते हैं जैसे किसी के माता पिता या नजदीक के सगे संबंधी डॉक्टर या कोई ऑफिसर है तो बच्चे वैसा ही बनना चाहते हैं। हम अगर अक्सर उन्हें देखते हैं तो वो अननोइंगली उन्हीं का आइडियल अपने मन में लेते हैं और मुझे इनके जैसे बनना है ऐसा मन में ही ठान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है बस बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे वही करना चाहते हैं और उन्हें वही चीज अच्छी लगती है। तो बहुत बार जो बड़े उनके इर्द गिर्द जैसा व्यवहार करते हैं वही व्यवहार अक्सर बच्चे भी कॉपी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही किसी के घर का वातावरण भक्तिमय है, मतलब भगवत प्रीति करने वाला है, भगवान से प्रेम करने वाला है, तो उनके बच्चों में भी ऑटोमेटिकली वही गुण आते हैं, उनके बच्चे भी वही संस्कार सीखते हैं और वही चीजें वो करते हैं। तो जैसे घर के गुण होते हैं वैसे ही गुण उस घर के बच्चों में भी आ जाते हैं। तो बचपन से ही ऐसे गुणों का बीजारोपण किया जाता है। बच्चे घर से पहले सीखते हैं, तो घर में वैसा वातावरण होना अति आवश्यक है। कहते हैं बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे कच्ची मिट्टी में जो आकार दो वो आकार बन जाता है, वैसे ही बच्चों का जो संस्कार क्षम उम्र होती है, जो वय होता है, उसमें अगर हम अच्छी सतर्कता से अच्छे गुण, अच्छे संस्कार ध्यान पूर्वक मतलब सावधानता से हम अगर हर छोटी छोटी चीज को उनकी करेक्ट करते रहे और उनको सही और उचित ज्ञान देते रहे तो हम भी एक अच्छी जनरेशन बना सकते हैं। अब कुछ वक्त ऐसा होता है कि बचपन में किसी कारणवश जो हमारे अज्ञानतावश हम बचपन में अगर कुछ संस्कार न डाल पाए और अगर हमें इसका रियलाइजेशन बच्चे थोड़ा बड़ा होने के बाद हुआ तो भी ठीक है, मतलब एक्चुअली बचपन में ही डालना चाहिए क्योंकि तब एफर्ट्स कम लगते हैं, लेकिन ठीक है जब जागो तब सवेरा है। तो अगर बड़ेपन में भी अगर हमें लगता है कि ये चेंजेस हमें हमारे बच्चों में करने हैं और बच्चों के लिए हमें यह चीजें करनी है तो एफर्ट्स थोड़े से ज्यादा डालने पड़ेंगे, लेकिन हम यह करने की अगर ठान ले तो हमें थोड़े से पेशेंस, मतलब थोड़ा संयमित होकर यह चीजें करनी जरूरी पड़ेगी। तो यह चीजें करते वक्त मतलब बड़ों को समझाने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो हम थोड़ा डांट डपट कर या समझा बुझाकर थोड़ा बहुत ये वो करके समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे युवावस्था में चले जाते हैं तब हमें एफर्ट्स थोड़े ज्यादा डालने पड़ते हैं और सिखाने की जो टेक्निक है वो भी हमें चेंज करनी पड़ती है, लेकिन हमें पहले स्वयं को ये सब सीखना है, समझना है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वह काफी स्मार्ट है। हर चीज में उन्हें लॉजिक चाहिए है, लॉजिकल चीजें जल्दी समझ में आती है। ये चीजें करनी है तो क्यों करनी है, इसका क्या फायदा है, क्यों किया,
तुम कर रहे हो करके हम करें, ऐसा नहीं है। वैसा बच्चे बचपन में वो भले ही सुन ले, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो उसका स्पष्टीकरण मांगने लगते हैं। और कुछ जगह पे तो ऐसा है कि बचपन में ही बच्चे पूछने लगते कि ये क्यों करना है। तब हमारे पास अगर समर्पक और सही जवाब ना हुआ तो बच्चे आगे चलकर वो संस्कार लेने से या अपने जीवन में एग्जीक्यूट करने से मना कर देते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें कोई सेंस नजर आता ही नहीं है। इसीलिए आज अगर हम जो जनरेशन में अपने गुण, अपने संस्कार, अपने जो भी अच्छी चीजें हम देखना चाहते हैं, तो पहले बड़ों में को स्वयं में यह एफर्ट्स लेकर डालने पड़ेंगे। मजाक की बात है कि मेरे पास काउंसलिंग के लिए एक माताजी आई थी, मतलब छोटी बच्ची थी उनकी, जिनका यह कहना था, जो कि हास्यास्पद भी है, लेकिन फिर भी हाँ मुझे कहना इसलिए जरूरी लग रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी भगवान का नहीं करती हूँ, रादर मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची बहुत ही आध्यात्मिक बने। तो यह कदापि संभव नहीं है। एक तो उनको खुद को एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। अब जैसे उदाहरण में देखो तो प्रहलाद जी है, जिनके पिताजी जरूर असुर योनि के थे, लेकिन जब प्रहलाद जी गर्भस्थ थे तब उनकी माता ने उनके ऊपर जो संस्कार किए, जो गर्भस्थ शिशु पर संस्कार हो गए, उनको उसके बाद जन्म लेने के बाद वो सारे संस्कार उनमें नजर आए और वो नारायण भक्त, विष्णु भक्त बन गए। ये तो हम सभी जानते हैं। तो हमें बचपन में यह संस्कार करने बहुत जरूरी है। और आज के बच्चे जो है वो, जैसे मैंने कहा, देखने से ज्यादा सीखते हैं। तो पहले हमें अपने अंदर उन गुणों को लाना पड़ेगा। जैसे हम अभी कह रहे थे कि युवा पीढ़ी में अगर कुछ संस्कार करने हैं तो उसके लिए भी श्रीमद् भगवत गीता में एक अच्छा उपाय है। एफर्ट्स तो जैसे मैंने कहा डालने जरूरी है। युवावस्था में जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एफर्ट्स थोड़े ज्यादा डालने पड़ते हैं, बट ठीक है ना, नहीं करने से तो देर अच्छी। तो भगवान छठे अध्याय के आत्म संयम योग में योग का विधिवत वर्णन करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि योग से वह सारी चीजें हम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि काफी चीजें हम मन का कंट्रोल यानी संयम खोने की वजह से नहीं कर पाते, लेकिन योग से हमारे जीवन में समत्व आता है। छठे अध्याय के छठे श्लोक में भगवान हमें योग से स्वयं को जीतना बताते हैं, क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है उसके लिए जीवन में कोई कार्य फिर मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि उसके जीवन में अभी हमने देखा कि समत्व आ जाता है। हर चीज का सही और उचित निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है और वह अपने आप में पूर्ण हो जाता है। विशेषता युवाओं को जब हमें संस्कारित करना होता है तब हमें इस योग का बड़ा उपयोग होता है, क्योंकि योग से वह वो चीज बहुत अच्छे से और जल्दी से समझ पाते हैं जो कि उनके लिए आवश्यक है और सही है। जो समाज में हम आजकल मनमानी, आउट ऑफ कंट्रोल वाला जो आचरण देखते हैं, हम उस पर भी संयम ला सकते हैं। हालांकि मैंने अभी एक बात मतलब ऐसे ही सुनी कि जो लौकिक जीवन की चर्चा यहाँ करना उतना योग्य नहीं है, लेकिन अगर बात समाज में चल रही है तो इसका सही और उचित परिमार्जन करना जरूरी है। एक 17-18 साल का बच्चा, जो कि जैसे उसे लगा कि अब मैं 18 साल का हो गया हूं, तो न जाने अपने ही मन से काफी चीजों का लाइसेंस ये बच्चे ले बैठते हैं। तो उसने अपने ग्रुप में बड़ी ही बढ़ाई मारते हुए कहा कि मैं अपना पहला ड्रिंक का मतलब है कि मतलब जो मदिरा पान की शुरुआत है वह मैं अपने पिताजी के साथ लेकर बैठकर पहला ड्रिंक लूंगा। तो यह जो बात उसने कही, तो अगर एक उसकी दृष्टि से देखी जाए तो यह बात जो है वो आधुनिकता, अज्ञानता और उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह सोच है कि मैं यह आचरण की शुरुआत अपने पिता की सम्मति से कर रहा हूं, उनके सामने कर रहा हूं, मतलब ट्रांसपेरेंसी रख रहा हूं। यह उसकी सोच है जो कि अज्ञानतावश है, जो कि आधुनिकता उसके हिसाब से है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम आगे करेंगे कि आधुनिकता कैसे किसे कहते हैं। आधुनिकता के नाम के नीचे जो विभत्सीकरण लोग अभी कर रहे हैं वह बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। तो यह जो बच्चा है, जिसे हम युवक कह सकते हैं, उसने यह बात सोची कि मैं यह ट्रांसपेरेंसी रखूंगा। अब वो तो अनजान है, 18 साल भी हो गया तो भी वो उम्र से हुआ है, उतनी परिपक्वता उसमें आई नहीं है। तब उसके मन में ये बात आई कहां से? पिता के सामने, जो कि चीज समाज में भी इतनी मान्य नहीं है और हमारी संस्कृति जो कि पिता से ऊंची आवाज में बात करना तक अनुचित समझती है, जो कि नहीं करते हैं, तो उनके सामने बैठकर ऐसा अनुचित व्यवहार करने की हिम्मत और उससे कहने में जो बढ़तपन, जो बढ़ाई वो उसे लग रही थी, तो यह उसके मन में यह भाव आया कहां से?
तो यह आया उसे, उसने जो देखा, उसने जो समझा, उसने जो जाना, उसे लगा वही सही है। पिता के साथ बैठकर ड्रिंक करना यह उसे उतना सिंपल लगा और सो कॉल्ड मॉडर्न लगा, जिसे कि हम आधुनिकता कहते हैं। तो यह सरासर गलत है। लोग अभी सब चलता है इस एक लाइन के नीचे अपने सारे संस्कारों को भूल रहे हैं, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। जहां पर पिता का सम्मान ना हो, माता का सम्मान ना हो, अपने बड़ों का सम्मान ना हो, यह कौन सी आधुनिकता? यह विभत्सता है। इसे विभत्सीकरण हम कह सकते हैं। अब उसके मन में यह एक ड्रिंक लेने वाला विचार पिता के साथ कहां से आया? क्योंकि शायद उसे पता है, उसने देखा होगा कि पिता भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं, इसलिए तो उसे लगा कि पिता भी यह करते हैं, तो उनके साथ अगर मैं करूंगा तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें गलत क्या है? तो यह भाव उसके मन में होगा, जो कि इस उम्र के बच्चों में हम जो कहते हैं कि उतनी परिपक्वता नहीं होती, जो चीजें देखते हैं फटाफट आचरण में लाना चाहते हैं और यह समझते हैं कि हमें सब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सूक्ष्मता से एक बात समझना जरूरी है। क्या ये पहले ड्रिंक पर रुक जाएगा? ये पिता के साथ जो ड्रिंक ले रहा है, उसके बाद में अगर इसने यह कार्यक्रम, ये जो शुरुआत इसने की है, जिसे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छी शुरुआत की है, अभी समाज में ये प्रचलन चल पड़ा है, तो यह शुरुआत करते वक्त क्या वो आगे रुक पाएगा? क्या वो आगे ये चीज नहीं करेगा? तो यह सारी जो बातें हैं, यह जो अनुचित कर्म है, यह हम सब जानते हैं, ऐसा मार्ग सिर्फ और सिर्फ पतन की ओर जाता है और यह समाज को भी हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि ये अपना अकेले का नुकसान नहीं करते, तो यह इनके इर्द गिर्द लोगों का भी नुकसान करते हैं। क्योंकि जैसे भगवान गीता के अध्याय में बताते हैं, अनुकरण इनका भी होता है, क्योंकि आगे जाके ये भी तो श्रेष्ठ होने वाले हैं, ये भी तो बड़े होने वाले हैं। मैं गुणों से श्रेष्ठ नहीं, मैं उम्र से श्रेष्ठ की बात कर रही हूं कि बड़े होने वाले हैं, इनका अनुकरण भी कोई ना कोई करेगा। कि हाँ, अगर ये अलौकिक दृष्टि से सक्सेसफुल है तो इनके इस कुसंस्कारों को भी कोई कॉपी करेगा, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन और गलत चीजें जल्दी से आचरण में लाई जाती है, उनका अडॉप्शन जल्दी हो जाता है। जैसे हमने देखा कि आजकल सब चलता है, फैशन है, कहते कि हम अपडेटेड है, हम समय के साथ चलने वाले हैं, हम आधुनिक है, आदि इत्यादि ऐसे अनेक वाक्य हमें सुनने मिलते हैं। जो भी कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम रहे, ऐसे सारे, ये तो एक उदाहरण था, ऐसे बहुत सारे निंदनीय कार्यक्रम जो चल पड़े हैं समाज में, यह समाज की ही नहीं तो संपूर्ण मानव जाति की हानि करने वाले हैं। लेकिन यह चीज समझना अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अभी संस्कारों में चूक गए तो हम आगे सिर्फ और सिर्फ विनाश देखेंगे। अब जैसे हमने देखा कि आधुनिकीकरण, आधुनिकता मतलब क्या, मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या? जो पुराना गलत है उसे बदलना, उसमें कुछ चेंजेस लाना, उससे हम लोग आधुनिकता कहते हैं। आधुनिकता को इस गलत तरीके से लेना मतलब हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को छोड़कर दूसरी जो कहते हैं हम परदेसी संस्कृति को अपनाना और कहना कि हम मॉडर्न है, हम आधुनिक है, तो यह सरासर गलत है। चार हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने और श्रीमद् भगवत गीता में साक्षात भगवान कृष्ण ने कहे हैं, उन्हें बदलने वाले, उन्हें आधुनिकता के नाम पर हम उसमें बदलाव लाने वाले होते कौन है? हमें हमारे में बदलाव लाना जरूरी है। हमें हमारी जो गलत बातें हैं उसे छोड़कर इस अनुसार चलना जरूरी है। मतलब तो हम आधुनिक है, तो हम मॉडर्न कहलाएंगे। क्योंकि हम अभी देखते हैं कि जो संस्कृति से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारी संस्कृति से परदेसी अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो फॉरिनर्स है वो जो हमारा कल्चर है वो ले रहे हैं, उसका अनुकरण वो अपने जीवन में कर रहे हैं। क्यों? क्या उन्हें मॉडर्नाइजेशन समझ नहीं आता जो हमें यहां पर समझ आ रहा है? मॉडर्नाइजेशन सभी को समझ आता है, लेकिन हम उसका अर्थ अपने जीवन में किस तरह से लेते हैं यह देखना बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा ज्ञान परिपक्व है और यह सनातन है, इसीलिए यह लॉन्ग टर्म में चलने वाला है। युग कोई भी हो, लेकिन यह ज्ञान, यह संस्कार, यह कभी नहीं बदलेंगे और यह सभी के जीवन का कल्याण करने वाले। जो सनातन है वह पुष्ट है, वह पर्याप्त है, उसमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं। बस हमें उसे अपने जीवन में लाकर अपने गलत आचरण में बदलाव लाने की जरूरत है। इसलिए घर में जो बड़े हैं, जिनके बच्चे नजदीक है, जिनके बच्चे सुनते हैं, जिनका अनुकरण करते हैं, उन्हें पहले अपने जीवन में स्वधर्म को पहचान कर आधुनिकता का अच्छा और सही जीवन में उपयोग कर अपना जो व्यवहार है उससे हम अपने बच्चों में संस्कार दे पाएंगे। क्योंकि यह चीज
परिपक्व होने के लिए पहले हमें अपने में उतारना जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस उम्र में बच्चों को संस्कार देने से चूक गए तो हम इसी आंखों से उनका पतन होते हुए देखेंगे। हम सभी कुरुक्षेत्र का मतलब जो कुरुक्षेत्र के युद्ध को जानते हैं, दुर्योधन को अगर सही और उचित मार्गदर्शन मिला होता, उसे उसके घर के बड़ों ने अगर अच्छी तरह से समझाया होता, सही मार्ग दिखाया होता, अब वो अलग बात है कि जो होना था सो वो सब चीजें, लेकिन यहाँ पर हम इस उदाहरण के तौर पर देखेंगे, अगर उसे उसके घर के बड़ों ने समझाया होता तो आज यह कुरुक्षेत्र की हानि नहीं होती। मतलब गलती एक करता है लेकिन उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द के अनेक लोगों को क्षति पहुंचती है। तो एक आदमी बहुत सारे जनों का नुकसान कर सकता है। यहाँ पर मुझे एक कथा याद आती है जो कि हमने स्कूल टाइम में सुनी थी। एक छोटा सा बच्चा जिसके कि पिता नहीं थे, अपनी माता के साथ रहता था और माता हालांकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, तो भी जैसे तैसे करके उसने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाया। जरूरत थी तो बच्चे होते हैं, तो एक दिन वो जैसे उसे पेंसिल की जरूरत थी तो उसने अपने एक जो सहपाठी जो फ्रेंड था उसकी पेंसिल बिना पूछे घर पे लेकर आ गया और माता को दिखाया कि मैंने ऐसे ऐसे पेंसिल डाली है। माता ने हंस के वो पेंसिल ठीक है रख ले करके बोला और फिर उसे लगा कि यही सही है। अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए वो ऐसे ही किसी की भी चीजें बिना पूछे लाने लगा, जिससे कि चोरी का स्वरूप आ गया। धीरे 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 वो बड़ा होता गया और उसकी यह आदत भी बड़ी होती गई। मतलब वो अब धीरे धीरे बड़ी चोरियां करने लगा। ऐसे करते करते वो बड़ा गुनहगार बन गया और इस चोरी के चक्कर में उसने बहुत बड़े बड़े जो कहते हैं हम लोग गलत काम भी शुरू कर दिए। और जैसे अंत तो गलत चीजों का होता ही होता है, उसके भी गलत कर्मों का अंत आया और उसे फांसी की सजा सुनाई दी गई। तो जब फांसी की सजा सुना दी गई तो उसे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तब उसने कहा कि मुझे अपनी माता से मिलना है और उसके कान में कुछ कहना है। तब माता को बुलाया गया। माता को लगा अभी मिलना होगा। माता काफी रो रही थी, लेकिन बच्चा ना रोया ना किया। बच्चे ने माँ के कान में जो बात कहने के लिए माँ ने कान आगे किया तो बच्चे ने माँ के कान से जोर से काटा और इसलिए तो माँ को इतना दर्द उठा कि खून निकलने लगा। तो माँ तो एकदम से तकलीफ में पूछी ऐसा क्यों किया तूने। और इर्द गिर्द जो लोग खड़े थे वो भी बोलने लगे कि ऐसा किया क्यों उसने। तब उस बच्चे ने कहा जब मैंने पहली बार पेंसिल चुराई थी तभी अगर तू मुझे रोकती, डांटती, फटकारती, जो आज मेरी यह अवस्था है, जो मुझे यह सजा सुनाई दी गई है, यह मुझे कभी नहीं मिलती और मैं भी एक अच्छा आदर्श जीवन जीता। तो इस कथा से हमें यह समझ में आता है कि बड़ों को बच्चों की गलती को पहचान कर ना कि उन्हें नजरअंदाज करना है, बल्कि छोटी से छोटी गलती को सुधारना है। इसके लिए बड़ों को जागरूक रहना बहुत जरूरी है और अपने बच्चों को छोटे छोटे इसमें उनका निरीक्षण करना बड़ा जरूरी है। तो जैसे इस बच्चे ने बड़ा होकर अब बच्चा तो चला ही गया, वो जैसे उसे फांसी की सजा हो गई तो उसका तो जीवन नष्ट ही हो गया, साथ में माता भी अकेली रह गई, उसका भी जीवन नष्ट हो गया। मतलब माँ ने जो उसके प्रति गैर जिम्मेदारी बरती उससे उसको भी सजा मिली और इसको भी सजा मिली। एक गलती और एक हमारा इग्नोरेंस, मतलब एक हम जो गैर जिम्मेदारी निभाते हैं उससे बहुत लोगों को इसका भुगतान करना पड़ता है। बच्चों के प्रति सतर्क होना बड़ा जरूरी है। तो संस्कारों में बहुत सारी बातें आती है, जैसे कि उनका भोजन, वो किस प्रकार का भोजन लेते हैं। क्योंकि बच्चों को जैसा भोजन की आदत हम लगाते हैं वैसे भोजन की आदत उन्हें लग जाती है। तो माता पिता हमेशा यह ध्यान रखें कि बच्चों को बहुत तामसी मतलब तीखा चटपटा ऐसे भोजन की आदत ना लगाए, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो बचपन से ही उन्हें अगर इतना चटक मटक हम खिलाते हैं तो जो उनका स्वास्थ्य है वो भी थोड़ा खराब होने लगता है और उनके विचार भी बदलने लगते हैं। इसीलिए संस्कार करते वक्त बहुत चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि उनके आचार विचार, आहार विहार, जीवन का उद्देश्य, उसके लिए मेहनत, प्रामाणिकता इत्यादि चीजें बारीकाई से देखना जरूरी है। क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं, किसे देखते हैं, जीवन में क्या उद्देश्य बनाते हैं, क्योंकि बचपन में ही बहुत बच्चे ठहराते कि मुझे बड़े होकर ये बनना है। तो यह भी देखना जरूरी है। अगर उद्देश्य उच्च है तो हमें उस हिसाब से उनके लिए प्रयत्न करना जरूरी है। उस उद्देश्य को जाने वाला जो मार्ग है वो सुमार्ग हो, यह देखना जरूरी है। उस सुमार्ग पे चलने के लिए उसे प्रोत्साहित करना बड़ा जरूरी है। इसके लिए हमें उन्हें अच्छे और अपने आध्यात्मिक संस्कार देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अध्यात्म से बढ़कर और कुछ नहीं। जिसमें आध्यात्मिक संस्कार आ जाते हैं उसे जीवन की कोई भी शक्ति या कोई भी बात परास्त नहीं कर सकती। पूछे हुए प्रश्न का जो दूसरा भाग है वह है कि बच्चों को भगवत परायण कैसे करे, मतलब इनमें भक्ति की भावना कैसे जागृत करे। तो
यह भी बाल्यावस्था, कौमार्यावस्था और फिर युवावस्था, इन सभी में वयोमानानुसार, मतलब इन सभी में, जैसे कि अब बाल्यावस्था में संस्कार कर दिए तो हो गया, ऐसे नहीं। तो भक्ति के जो संस्कार है ये बार बार करने पड़ते हैं, बार बार उन्हें अलग अलग, जैसे उनका आहार विहार हमें हमेशा देखना जरूरी है, वैसे ही उनको भक्ति का संस्कार बार बार अलग अलग पद्धति से देना भी जरूरी है, ताकि उन्हें यह चीज फिट हो जाए कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें यही करना जरूरी है और यही करने से हमारा जीवन अच्छा और जो हमें चाहिए वो हमें मिलेगा। यह विश्वास अगर उनके मन में एक बार बैठ जाए तो फिर आगे किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो जैसे जैसे उनकी उम्र या उनका वय है उसके अनुसार, उनकी जो अवस्था है उसके अनुसार उन्हें भगवत प्राप्ति के संस्कार देने बड़े जरूरी। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि अभी के बच्चे बड़े लॉजिकल है, उन्हें हर चीज का प्रमाण चाहिए होता है, हर चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। अच्छी तरह से स्पष्टीकरण देने के लिए बड़ों को पहले यह सारा ज्ञान समझना जरूरी है, इसकी अपने जीवन में कितनी ज्यादा आवश्यकता है और युग कोई भी हो, यह हर एक व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है। यह विश्वास दिलाने के लिए हमारे पास उसका जो हम कहते हैं कि परिपक्वता हमारे अंदर उसकी होनी चाहिए। इसके लिए हमें हमारा भक्ति मार्ग पुष्ट करना, परिपक्व करना जरूरी है, तो ही हम हमारे जो भी बाल्य है उनको यह अच्छे संस्कार देने में सक्षम हो जाएंगे। अब जैसे गीता के अनुसार हम अगर देखते हैं तो कर्म योग का महत्व बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है कि शुरू से बच्चों के मन पर, जो एक नाजुक कोमल मन होता है, उस पर यह चीज हमेशा कही जाए कि कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जो बच्चों को चाहिए उन्हें कहिए जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। यह कुछ चीजें, यह कुछ लाइनें बच्चों के लिए सेट कर दे। अब कर्मयोग का उन्हें महत्व समझाइए कि कर्मयोग मतलब का दूसरों की भलाई करते रहना, इसे कर्मयोग कहते हैं। अपना जो कर्म है वो हमेशा परहित में हो, दूसरों के हित में हो, दूसरों के कल्याण के लिए हो। यह बात बारंबार गीता की बच्चों को समझाना जरूरी है। उसके बाद दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में जैसे भगवान कहते हैं कि कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल भोगने में नहीं। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जैसे ही कुछ दिया जाता है तो तुरंत पाने की अपेक्षा रहती है। अगर मुझे यह चाहिए, अगर मैंने ये इच्छा की है तो मुझे ये चाहिए और मैं इसके लिए कर रहा हूं तो मेरे लिए भी ये वो चीज करे। इसमें से बहुत सारी समस्याएं अभी हम समाज में देखते हैं कि चल पड़ी है। तो इसीलिए गीता का यह ज्ञान बच्चों को देना, रादर मैं तो कहूंगी उनको उठते बैठते उनके मन पर इसका एक छाप छोड़ देना कि यही जीवन का लक्ष्य है। ऐसा ही जीवन जियोगे तो जीवन अच्छा और आदर्श होगा। जो आपको चाहिए उसके लिए यही एक मार्ग है। यह बात जब हम बच्चों को समझा देते हैं तो यकीन मानिए गीता का हर वो चीज, हर वो बात, हर वो संस्कार अपने आप उनमें उतरता नजर आएगा। क्योंकि 4 बातें अगर आप लॉजिकली समझाते हैं तो बच्चे यह गीता पूरी पढ़ सकते हैं। तो पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, बच्चों को यह चीज की आदत डालनी पड़ेगी, फिर तो हमें बाकी ज्यादा एफर्ट्स लेने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो शुरू में हम एफर्ट्स ले लेंगे उसके बाद ये अपने आप अच्छे ही मार्ग से चलेंगे। अब जैसे ही हम भगवान का कर्म योग का महत्व बताते हैं कि कर्म करने में अधिकार है, फल भोगने में नहीं, तो बच्चे हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए प्रवृत्त रहेंगे। जब वो कर्म फल के लिए नहीं रुकेंगे तो अच्छे कर्म करने में उनका ध्यान होगा। क्योंकि जैसे हम हमेशा कहते हैं प्रकृति कभी भी किसी के लिए भी रुकती नहीं है, हमेशा वह कर्म करती ही रहती है। तो वैसे ही अच्छे कर्म करने की आदत पड़ गई तो अच्छे ही अच्छे कर्म उनसे होते रहेंगे। बच्चों को हर अवस्था में संयमित होकर संस्कारक्षम बनाना है। मतलब जब बच्चे कुछ पूछते हैं तो हमें बौखलाकर या झल्लाकर उन्हें वैसे जवाब नहीं देना है, या उन्हें कोई भी ऐसा उठपटांग जवाब नहीं देना है। उन्हें उचित मार्गदर्शन हो ऐसा ही जवाब उन्हें हमें देना है। तो अपने संस्कारों के प्रति उन्हें समर्पित ना करके तर्क संगत उत्तर देना, अपने दैनंदिन जीवन में अध्यात्म कितना उपयुक्त है और अपना जीवन उसी से सुसह्य कैसे बना सकते हैं, तथा उदाहरणों के साथ हम यह स्पष्ट करना चाहिए। मतलब बच्चों को, अभी के जो बच्चे हैं, जैसे हमने शुरुआत में ही देखा कि प्रैक्टिकल से बड़ा अच्छा समझते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिकल द्वारा यह चीज समझाई जा सकती है कि यह सारी चीजें उनके दैनंदिन जीवन में किस तरह से चेंजेस लाती है। अच्छे गुण और अच्छे कर्म उन्हें जो चाहिए वो आसानी से दे सकते हैं। और यह करना क्यों जरूरी है, यह अगर उन्हें हम तर्क संगत मतलब लॉजिक से समझाए, क्योंकि गीता अपने आप में लॉजिकल है, मैजिकल है और साइंस बेस्ड है। अगर हम अच्छी तरह से उन्हें समझाए
तो यकीन मानिए वो समझ ही जाएंगे, क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है वो बड़ी ही स्मार्ट है। उन्हें जितना अच्छा और अच्छी तरह से मिलेगा वो उतना अच्छा उसका स्वीकार करते हैं, और उनमें यह पावर है कि वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट भी करते हैं। बस हमें देने में कम नहीं पड़ना है, हम देने में चूकना नहीं है। धर्म संस्कार गीता के अनुसार समझाना आवश्यक है, इसके लिए पहले हमें समझना आवश्यक है। अपने अध्यात्म के प्रति आस्था, प्रेम, उचित ज्ञान देना आवश्यक है, क्योंकि अब एक हम कहते हैं कि एक प्रचलन चल पड़ा है कि हम हमारे इतने सुंदर और जो कहते हैं कि पुष्ट अध्यात्म को न मानते हुए इसमें हम गलतियां निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इसका सही और उचित ज्ञान नहीं है। अज्ञानतावश हम हमारे ही संस्कारों में, हमारे ही धार्मिक ग्रंथों में गलतियां निकाल रहे हैं। तो इसके लिए पहले हमें सही और उचित धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान लेना जरूरी है, और वह ही हमारी आने वाली पीढ़ी को देना जरूरी है। सभी का दायित्व है कि यह एक अच्छा प्रचलन हम करें, हमारे आध्यात्मिक संस्कार सही और उचित ढंग से उनके सामने प्रस्तुत किए जाए। गीता इसमें काफी हेल्पफुल है। गीता का ज्ञान पर्याप्त है, और गीता में जो कहा है उससे हम बच्चों का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योग में भगवान ने दैवी गुण, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इनका विभागीकरण बहुत अच्छे से किया है। तो हम हमारे शब्दों में बच्चों को यह भी समझा सकते हैं कि दैव गुण कौन से और आसुरी गुण कौन से, हमें इसमें से कौन से गुण लेने हैं और हमें हमारे जीवन को किस मार्ग से ले जाना है। जब हम अच्छा मार्ग क्यों अच्छा है और गलत मार्ग क्यों गलत है, यह अगर हम अच्छे से समझा पाए तो यकीन मानिए हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो दिशाहीन नहीं होगी, और झूठे मॉडर्नाइजेशन के जो एक आधुनिकरण का जो फैशन चल पड़ा है, जो प्रचलन हो गया है, जो कि गलत अर्थ से आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन लोगों ने लिया है, वह बंद हो जाएगा। हमारी आने वाली सारी पीढ़ियों को अच्छा और उचित अपना आध्यात्मिक संस्कारों वाला मार्ग दिखा पाएंगे और उनका कल्याण कर पाएंगे। शरणागति और ज्ञान केवल भगवान से और भगवत संबंध में ले, यह हमें बच्चों को बताना बड़ा जरूरी है। उनकी कच्ची उम्र में यह समझाना जरूरी है कि उनको जो शरण लेनी है, उनको जो ज्ञान लेना है, वो भगवान की शरण लेनी है, भगवत संबंधित ज्ञान लेना है। और यह जब हम उन्हें समझा देंगे तो उनका कल्याण तो होना ही होना है। फिर उन्हें किसी और की शरणागति की या किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवत गीता में साक्षात भगवान कृष्ण का जो ज्ञान है वो उनके पास होगा, और उनका जीवन का रथ वो सही और उचित रास्ते से चलेगा। हर पालक को अपने पाल्य के कल्याण हेतु दिशा दर्शक, मार्गदर्शक और सचेत होना पड़ेगा, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वह सक्षम, भगवत परायण और आदर्श बनेगी, और हम हमारे संस्कारों की धरोहर आगे से आगे दे पाएंगे और हम हमारा कल्याण कर पाएंगे। तो हेमलता जी, आशा करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद।